श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 7 का शेष। उसी समय उन्होंने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस को अपने सामने देखा। अचानक ही एक दूसरे को आमने सामने देखकर वे पिशाच कन्याएं और राक्षस अपनी अपनी जान बचाने की इच्छा में लग गए। उसके बाद दोनों कन्याओं ने अपने अपने पिता को बतला दिया। दोनों के पिताओं के दोनों के पिताओं के कन्याओं से कहा कि उस युवा राक्षस को, जो कि जीवों को पकड़ता हुआ पग पग पर फड़कता हुआ चल रहा है, शीघ्र पकड़ लाओ। उसके बाद उस राक्षस के पास जाकर उन दोनों कन्याओं ने उस राक्षस को पकड़ लिया। वे दोनों कन्याएं उस राक्षस को हाथ में पकड़कर पिता की सभा में लेकर आईं। कन्याओं द्वारा पकड़े गए उस राक्षस को देखकर उनके पिताओं ने उससे पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, यह हमें बताओ। उस राक्षस की जाति और कुल को सुनकर अज और षंड दोनों पिशाचों ने अपनी दोनों कन्याओं को उस राक्षस के लिए प्रतिपादित कर लिया और दोनों ने प्रसन्न होकर अपनी कन्याओं को उस राक्षस को प्रदान कर दिया। उसके बाद पिशाच विवाह की रीति से अपनी रोती हुई दोनों कन्याओं को राक्षस के साथ विवाह कर दिया। फिर अपनी पुत्रियों द्वारा धन के विषय में अज और शुंड ने सुनाया। इनमें इस एक कन्या का नाम ब्रह्मदना है, जिसका ब्राह्मण ही धन है, अर्थात उसका आहार ब्राह्मण ही है। इस प्रकार शुंड ने कहा, यह जिसके समस्त शरीर पर बाल हैं, वह जंतुधना नाम की कन्या है। उसका धन जंतु भाव है, अर्थात इसका भोजन जंतु है। यह अज ने उसका भोजन रूपी धन बताया और कहा कि जिसके सारे शरीर में पर केश हैं, वह जो कन्या जंतु धना नाम की है, वह राक्षस प्रसूत कन्या है तथा महान गर्जना करने वाली है। ब्रह्मदना नाम की जो कन्या है, वह लाल वर्ण की है तथा उसके शरीर पर रोम नहीं है। वह ब्रह्म के आधान से प्रसूत कन्या है तथा वह भी घोर गर्जना करने वाली है। इस प्रकार दो पिशाच कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उन दोनों की संतानों की उत्पत्ति मैं बताऊंगा, आप सुनिए। उनके नाम हैं हेति, प्रहेति, उग्र, पौरुषय, वद, विद्युत, स्फुज, वात, आय, व्याघ्र और सूर्य। ये 10 राक्षस जंतुधना राक्षस की संतानें हैं। जब इनमें मूल माल्यवान और सुमाति हेति के 2 पुत्र हैं, उनको सुनिए। प्रहेति के पुत्र श्रीमान पुलोमा सुने गए हैं। उनके पुत्र मधु और दूसरा महाउग्र लवण हुआ। वह महायोग और बल से युक्त था तथा और महादेव शंकर के पास रहता था। उग्र का पुत्र विक्रांत और वज्रहा सुने गए। पौरुषय के 5 पुत्र थे, जिनके नाम हैं क्रूर, विकृत, रुधिराद, वेदाश और पशाश नाम से प्रसिद्ध हैं। वध के 2 दुराचारी पुत्र हैं, विघ्न और शमन। विद्युत का एक रसन नामक दुराचारी राक्षस पुत्र हुआ। स्फुज के क्षेत्र में निकुंभ नाम का ब्रह्म राक्षस पैदा हुआ। वात का पुत्र विरोध हुआ और आय का पुत्र जनांतक हुआ। व्याघ्र का पुत्र निरानंद हुआ, जो यज्ञों में विघ्न करने वाला था। सर्प के वंश में अनेक क्रूर सर्प और राक्षस पैदा हुए। अब राक्षसों से घिरे हुए ब्रह्मधना के पुत्र को सुनिए। वे हैं यज्ञपेत, धृति, शेम, ब्रह्मपेत, यज्ञवाह, शनवात, अबुक, कली और सर्प। ये नव ब्रह्मधना के पुत्र हैं। उनकी सभी बहनें ब्रह्म राक्षसी थी।
उनमें ये निम्न बहुत ही दारुण स्वभाव वाली थी। वे हैं रक्तकर्णी, महाजीवा, क्षमा, अपहारणी। इन ब्रह्म राक्षसियों के गर्भ से समस्त पृथ्वी पर निवास करने वाले ब्रह्म राक्षसों के जन्म हुए। इस प्रकार इन राक्षसों का वर्णन किया गया। अब यक्ष के वंश को सुनिए। यक्ष ने अपने मन में क्रतुस्थली नामक 5 अवयवों से स्थूल अंगों वाली अप्सरा को पाने की इच्छा की। उसको प्राप्त करने की चिंता में वह देवोधानों में विचरण करता रहा। वह वेभराज, सुरभि, चेत्ररथ, विशोक, सुमन और उत्तम वन, नंदन वन में विचरण करता रहा। उस अप्सरा को पाने की इच्छा वाले उसने अपने रमणीय मार्गों को खोजा। अंत में नंदन वन में अन्यान्य अप्सराओं के साथ सिंह पर बैठी हुई उस अप्सरा को देखा। तब उसको प्राप्त करने का उसे कोई उपाय नहीं है, यह सोचता रहा, क्योंकि वह अपने रूप और कर्म से दूषित था। अतः उसे पाने का उसे कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि मुझ हिंसक प्राणी से सभी प्राणी डरते हैं, तब मैं इस सब सुंदर अंग वाली सर्वांग सुंदरी को कैसे प्राप्त कर सकूंगा। उसके बाद उसने अपने मन में एक उपाय सोचकर सुंदर वसुरुचि नामक गंधर्व का सुंदर रूप बना लिया। उसके बाद अप्सराओं के मध्य स्थित कृतस्थला अप्सरा को उसने पकड़ लिया। उस अप्सरा ने उसे वसुरुचि जानकर पूर्ण सद्भाव के साथ व्यवहार किया। वह उसके साथ सम्यक प्रकार से मिल गया और उसने अप्सराओं को देखते हुए ही उसके साथ पुत्र के लिए समागम किया। देखते हुए समागम करते हुए उस अप्सरा लोभी यक्ष ने कोई शंका नहीं की। उसके बाद सम्यक सिद्धि के फलस्वरूप उसने शीघ्र ही पुत्र को प्राप्त किया। वह बहुत लंबा चौड़ा था तथा जमते जन्मते ही वह शोभा संपन्न हो गया और जन्मते ही उसने अपने पिता से कहा कि मैं राजा हूँ। उसके बाद पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारा नाम रजत नाभ होगा। वह रजत नाभ माता के समान सुंदर और पिता के समान पराक्रमी था। ऐसे पुत्र के संपन्न उत्पन्न हो जाने पर वह यक्ष अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। प्राय बड़े बड़े राक्षस और यक्षक जो अपना रूप छिपाए हुए रहते थे, वे सोते समय, मरते समय, क्रुद्ध होते हुए, डरते समय और हर्षित होते समय अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। तब जब वह यक्ष अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, तब आश्चर्यचकित होता हुआ वह यक्ष उस अप्सरा से बोला। उसने अप्सरा से कहा कि हे सुमुखी, अब तुम अपने पुत्रों के साथ घर चलो। ऐसा कहकर अचानक वहां अपने रूप में आए हुए उस यक्ष को देखकर सभी अप्सराएं क्रोध से विभ्रांत हो गई और भाग चली। उन जाती हुई अप्सरा के पीछे क्रतुस्थली भी चली और उसके पुत्र ने सांत्वना देते हुए उसे गंधर्वों और अप्सराओं के समूह में पहुंचाया और पहुंचाकर लौट आया। और फिर उसकी उस उत्पत्ति को यक्ष और अप्सराओं के समूहों ने क्रतुस्थली से कहा कि तुम यक्षों को पैदा करने वाली हो। उसके बाद यक्ष अपने पुत्र के साथ अपने घर को चला गया। जहाँ पर बरगद के पेड़ होते हैं वहां पर यक्ष गण शयन करते थे। अतः बरगद के वृक्षों में यक्षों का निवास स्थान है। रजत नाभ नाम का यक्ष यक्षों का पितामह था। उसने अनुह्राद नामक दैत्य की परम सुंदरी कन्या भद्रा के साथ अपना विवाह किया था। उस भद्रा में जितेंद्रिय
मणिवर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। भद्रा ने एक दूसरे पुत्र मणिभद्र को भी उत्पन्न किया, जो इंद्र के समान पराक्रमी था। उन दोनों की पत्नियां सभी बहनें थी और वे क्रतुस्थली की शुभ पुत्रियां थी। उनका नाम पुण्यज पुण्यजनी और देवजनी था। मणिभद्र से पुण्यजनी जिन शुभ आचरण वाले पुत्रों को पैदा किया, उसके नाम है सिद्धार्थ, सूर्यतेज, सुमन, नंदन, मंडूक, रुचक, मणिमंत, वसु, सर्वानुभूत, शंख, पिंगाक्ष, भीरु, असोम, दुर्सोम, पद्म, चंद्रप्रभ, मेघवर्ण, सुभद्र, प्रघोत, महाधुति, धुतिमान, केतुमान, दर्शनीय, सुदर्शन, ये 24 पुत्र पुण्यजनी से उत्पन्न हुए थे। मणिभद्र के वे सब पुत्र पुण्य लक्षण वाले थे। उन पुत्रों के पुत्र और पौत्र सभी पुण्य लक्षण वाले तथा शुभ लक्षण वाले थे। देवजनी ने मणिवर के संयोग से पूर्णभद्र, हेमवंत, मणिमंत्र, विवर्धन, कुसु, चर, पिशंग, स्थूलकर्ण, महामुद, श्वेत, विमल, पुष्पदंत, जयावह, पद्मवर्ण, सुचंद्र, पक्षबलक, कुसुम, कुमुदाक्ष, सुकुमल, वर्धमान, हित, पद्मनाभ, सुगंध, सुवीर, विजय, कृत, पूर्णमास, हिरण्याक्ष, सारण, मानस नाम शुभ पुत्रों को उत्पन्न किया। मणिवर के ये पुत्र यक्ष गुरहक नामक स्मरण किए गए। वे सभी सुंदर रूप वाले, सुंदर वेश वाले, माला धारण करने वाले और प्रिय दिखाई देने वाले थे। उनके पुत्र और पौत्र की संख्या सैकड़ों और हजारों तक थी। खशा के दूसरे पुत्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस थे। उनमें से जो प्रधान वर्ण्यमान है, उनका नाम सुनिए। उनके नाम हैं लालावी, क्रथन, भीम, सुमाली, मधु, विस्फुजन, बृहज्व, मातंग, धूम्रित, चंद्र, अर्क, भिकर, बुधन, कपिलोमा, प्रहासक, पीड़ापर, त्रिनाभ, वक्राक्ष, निशाचर, त्रिशिरा, शतद्रंष्ट, तुंडकोश, राक्षस, अश्व, अकंपन, धुर्मुख, निशाचर। इस प्रकार ये सब 27 राक्षस विशेष पराक्रमी और गुण रूपी थे। वे सभी लोकों में विचरण करने वाले राक्षस देवताओं के समान आक्रमण करने वाले थे। और उनकी 7 और बेटियां थी। उनके यथाक्रम नामों को सुनिए। साथ ही उन कन्याओं द्वारा जिन संतानों की उत्पत्ति हुई और जिन गणों की उत्पत्ति हुई, उनको भी सुनिए। वे 7 कन्या हैं: आलंबा, उत्कचा, उत्कृष्टा, नित्रता, कपिला, शिवा, केशिनी। ये महाभाग्यशालिनी 7 बेटियां थी। उनसे समस्त लोक को मारने वाले, युद्ध में न हारने वाले ये निम्न राक्षस गण उत्पन्न हुए। उनके एक लंबा के पुत्रों का नाम आलम्भ है तथा दूसरी उत्कचा के पुत्रों का नाम उत्केचय गण था। उसी प्रकार उत्कृष्टा के पुत्र उत्कृष्टय गण हुए तथा शिवा के पुत्र गण शैव्य गण हुए। उसी प्रकार नेत्रति के पुत्र को नेत्रति गण कहा गया, जो भगवान शंकर के अनुचर थे। उन भगवान शंकर के अनुचर गणों ने प्रजा सर्ग में विक्रांत और शौर्य संपन्न नेत्रत्य नाम के देव राक्षसों को उत्पन्न किया। उन सब का अधिपति निरूपक नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेतृत्व नामक उद्दंड स्वभाव वाले उन महात्मा देव राक्षसों के सैकड़ों गण
प्राय जगतपति शंकर भगवान के अनुचर हुए। महात्मा दैत्यराज कुंभ ने महाबलवान, महापराक्रमी, परम साहसी एवं विशाल शरीरी कपिला से कापिल्य नामक दैत्यों एवं राक्षसों को पैदा किया। कपिल नामक यक्ष ने केशिनी के गर्भ में अन्य जनों को उत्पन्न किया जो बहुत ही बलशाली राक्षस थे। केशिनी की पुत्री नीला जो शुद्ध राक्षसी थी, उसके संयोग से आलम्भ्य गण के द्वारा उत्पन्न सुरसिक राक्षस के द्वारा अनेक राक्षस गण पैदा हुए। उन सब राक्षसों का नाम नैला नाम से सुप्रसिद्ध हुआ तथा वे दुर्जय और घोर पराक्रम वाले राक्षस गण समस्त पृथ्वी पर विचरण करते थे तथा वे देव और लोक दोनों प्रकार की शक्तियों से संपन्न थे। उनके वंश की संख्या बहुत होने के कारण बताई नहीं जा सकती। उस नीला की भी जो निकचा नाम की पुत्री थी, जो स्वभाव से महान पराक्रम वाली थी, उस निकचा में भी कुरु कुरूप नेतृत्व द्वारा अति घोर स्वभाव वाले राक्षसों का जन्म हुआ। उनका क्रमानुसार वर्णन सुनिए। वे अति घोर राक्षस गण कराल दांतों वाले, विकृत आकृति वाले, बड़े बड़े कानों वाले और बड़े बड़े पेटों वाले थे। उनके नाम हैं हारक, भीषक, कलामक, रेखाक, पिशाच, वाहक, त्रासक। ये सब के सब भूमि राक्षस थे। मंद स्वभाव वाले और कठोर पराक्रम वाले थे। वे अनेकों बार ऐसे अनेक आकार में हो जाते थे जैसा कि किसी ने कभी नहीं देखा हो। वे सब उत्कृष्ट बल और पराक्रम संपन्न थे। इनमें कुछ आकाशगामी भी थे। देखते देखते ही वे छोटे से छोटा रूप धारण कर आकाश में विचरण करते थे। ये सैकड़ों और हजारों की संख्या में इस लोक को छेके हुए थे। इन सब अनेक प्रकार के भूमि राक्षसों द्वारा अन्य शूद्र राक्षसों ने मिलकर चारों ओर से प्राय सभी देशों का आक्रांत कर लिया था। संक्षेप से उन राक्षसों की 8 माताएं कही गई हैं। 8 माताओं के अनुसार उनके 8 विभाग प्रसिद्ध हैं। वे पूर्व से लेकर इस प्रकार हैं। भद्र का और गण का नाम निकर है, जिनमें कुछ ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। 1,00,000 संख्या वाले मृत्यु लोक में विचरण करने वाले राक्षस गण है। दूसरी माता पूतना नाम मात्र सामान्य है, जो भयंकर भूत है। यह पूतना मनुष्य लोक में बच्चों को पकड़ने वाली और उन्हें मारने वाली है। स्कंद, ग्रहादिक, आपक, त्रासक आदि और कौमार गण इन सबको बालकों को कष्ट देने वाले समझने चाहिए। माया करने वाले माइक नामक ग्रहों, स्कंद नामक ग्रहों तथा कौमार नामक ग्रहों तथा पूतना नामक भूत ग्रह जो लोक में अनेक प्रकार के विघ्नों के पैदा करने वाले हैं। इस प्रकार के हजारों गण इस पृथ्वी पर विचरण विचरण करते हैं विचरण करते हैं। यक्ष पुण्यशाली और पूर्ण भद्र स्मरण किए गए हैं। यक्ष और राक्षस गणों में जो पुलस्त्य और अगस्त्य ऋषि की संतानें हैं तथा जो नेतृत्व राक्षस हैं, उनके राजा अलकाधिपति कुबेर हुए। यक्षगण देखने मात्र से ही मनुष्यों के मांस, रक्त और चर्बी को पी जाते हैं। राक्षस मनुष्यों के शरीरों में प्रवेश कर मांस, रक्त तथा चर्बी को पीते हैं तथा पिशाच कष्ट देते हुए मांस, रक्त और चर्बी पीते हैं। ये सब संक्षेप में सब देवों के लक्षणों से
संपन्न होते हैं। ये सब देवों के समान तेजस्वी, बलशाली, ऐश्वर्यशाली तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अनुपम शक्ति संपन्न, विशेष कांति वाले और सभी लोकों द्वारा नमस्करणीय सूक्ष्म स्वरूप धारण करने वाले, ओजस्वी, बुद्धिमान, वर देने वाले तथा यज्ञ करने वाले होते हैं। ये ही देवों के लक्षण हैं, इसी प्रकार इनके भी हैं। गंधर्व और अप्सराएं देवों से 3 पादों में से हीन होते हैं, अर्थात गंधर्व और अप्सराएं देवों से 3/4 कम होते हैं। देवों में के चौथाई होते हैं तथा गंधर्वों से 3 पादों से हीन गुर्वक, यक्ष और राक्षस होते हैं, एवं राक्षसों से 3 गुने हीन पिशाच होते हैं। इस प्रकार धन, रूप, आयु, बल, धर्म, ऐश्वर्य, बुद्धि, तप, वेद ज्ञान और पराक्रमों में देवता अप्सरा के में परस्पर 3 पाद की हीनता होती है। गंधर्व आदि से पिशाचों तक 4 देव योनियां होती हैं। सुत ने कहा कि ऋषि वृंद, अब आप क्रोध के वश में रहने वाली प्रजाओं का वर्णन सुनिए। क्रोधा की 12 कन्याएं उत्पन्न हुई और वे सब पुलस्त की पत्नियां हुई। उनके नाम सुनिए: मृगी, मृगमंदा, हरिभद्रा, एरावती, भूता, कपीशा, दंष्टा, ऋषा, त्रिया, श्वेता, शर्मा, सुरसा नाम सुने गए हैं। मृगी के पुत्र हरिण हुए। अन्यान्य मृग, खरगोश, शरभ, रूरु और प्रशत नामक पशु से उत्पन्न हुए। मृगमंदा से रीछ पैदा हुए तथा अन्य नील गाय उत्पन्न हुए। महिष, ऊंट, वराह, खड़ग, गैंडा तथा गौरमुख नाम जंगली पशु भी उसी से उत्पन्न हुए। हरि के पुत्र वानर हुए तथा लांगुली, बंदर, तरशु, भेड़िया, अन्यान्य छोटी जातियों के बंदर, किन्नर, बाघ, किमपुरुष, सिंह, व्याघ्र, नील हाथी आदि, क्रोधित होने वाले सर्प, अजगर, ग्राह, माजार, मारदार, मुशिक, मेंढक, नकुल, नेवले, बलकल आदि जंगली जानवर उसी से उत्पन्न हुए। उलह की पत्नी शोभा से श्रेष्ठ हंस को पहले पैदा किया तथा उसने शतमुख, दरिमुख, हरित, हरित वर्मा, भीषण, शुभ लक्षण, प्रथित, मठित, हरिण तथा लांगली को उत्पन्न किया। श्वेता से पुलस्त्य ने 10 वानर पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हैं उधर्व दृष्टि, कृताहार, सुव्रत, विनत, बुद्ध, पारिजात, सुजात, हरिदास, गुणाकार और क्षेम मूर्ति तथा ये सभी राजा हुए। उनके पुत्र और पौत्र सभी बलवान एवं दुस्सह थे। वे सभी युद्ध में देव, दानव और मनुष्यों द्वारा नहीं जीते जा सकते थे तथा यक्ष, भूत, पिशाच, राक्षस, सुंदर सर्पों द्वारा, अग्नि शस्त्रों, विषों तथा अन्य शस्त्रों द्वारा इनकी मृत्यु नहीं की जा सकती है। ये सभी पृथ्वी, आकाश, पाताल, जल, वायु में बिना गति रुके हुए जा सकते थे तथा ये सभी अविनाशी थे। दक्ष हजार करोड़ दस्युओं द्वारा सैकड़ों अरब, हजारों और सैकड़ों महापद्म, शंख 10 अरब, 60 करोड़, लाखों अरब, सैकड़ों करोड़ दक्ष पद्म तथा 9 महापद्म, ये संख्याएं कुलीन वानरों की थी। सभी वानर तेजस्वी, शूरवीर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, महाबली, दिव्य आभरण और वेशभूषा वाले थे तथा ब्रह्म ज्ञानी और अग्निहोत्र करने वाले थे। वे सभी यज्ञ करने वाले थे तथा सैकड़ों और हजारों यज्ञों के कराने में कुशल थे। ये वे सब मुकुटों, कुंडलों, हारों, केयूरों से
समलंकृत थे। सब के सब वेदों और वेदांगों के विद्वान तथा नीति शास्त्र विशारद थे तथा सभी अस्त्रों के संचालन में तथा संहार कर्म में कुशल थे। वे सभी दिव्य मंत्रों से पुरस्कृत तथा दिव्य मंत्रों का प्रयोग करने वाले थे। वे सभी बलि शूरवीर तथा सब शास्त्रों का प्रहार करने वाले थे। वे सभी दिव्य रूप को धारण करने वाले सौम्य और जरा मरण से रहित थे। उन महापुरुषों के कुलों में दे 10,000 मेरु के पास में चारों ओर हेमकूट हिमालय नील श्वेत निषद गंधमादन पर्वतों वाले 7 द्वीपों में उन्होंने अपने घर बनाए थे। जिन घरों को विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था, अनेक आकारों और प्रकारों वाले नगरों से विभूषित तथा और सभी ऋतुओं में रमणीय उनके उद्यान थे। अनेकों प्रकार के दिव्य भक्तिकृत आलेपनों से घर की भूमियों पर शैयाओं पर फूलों की सुखदायक गंध फैली रहती थी। सब रत्नों से व्याप्त मानसी सिद्धि में स्थित दिव्य आभूषणों से भूषित वे वानर वानरियों के साथ अमृत भक्ष से मिश्रित अंगूर से बनी हुई शराब को पीते हुए देवगणों के समान क्रियाशील एवं विकासशील थे। मुख्य देवों और गंधर्वों में उनके पुत्र सुख में रत धार्मिक वरोत्सित वर प्राप्त युद्ध में कुशल और महाबली थे। वे सब प्राणियों में महान थे। देवों और ब्राह्मणों में कुशल थे। वे सब निष्पाप सत्य प्रतिज्ञा वाले और बहुत बोलने वाले थे। सब के सब मितभाषी क्षमावान और आचार परिनिष्ठ थे। वे वन की शोभा थे तथा ब्रह्मा ने उन्हें स्वयं ही उत्पन्न किया था। राम की भक्ति राम की भक्ति के निमित्त वन की शोभा के रूप में गुणाकार ब्रह्मा ने स्वयं उन्हें उत्पन्न किया था। कपियों का यह अवतार सब पापों का विनाश करने वाले भगवान राम की भक्ति के निमित्त हुआ था तथा वह अवतार धन्य पुण्य यशस्य रमणीय और सुखावह था। उसी का वर्णन किया जाएगा, अतः आप लोग सावधान होकर सुनिए। उदर्व दृष्टि का व्याघ्र नामक बलि पुत्र हुआ। व्याघ्र के 5 भाई और उसकी बहनें भी थी तथा उन्होंने अपने आप ही अपने ही अनुरूप अपनी अपनी पत्नियों को प्राप्त किया। व्याघ्र का शरभ नाम लोक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ। शरभ के पराक्रम सम्मत विद्वान भाई हुए। वे वानरों के सर्वधर्म प्रतिष्ठित राजा हुए। शरभ के बुद्धिमान और महाबलवान शुक्र नामक पुत्र हुए। उनका भी बलवान पुत्र व्याघ्री के उदर से उत्पन्न हुआ। वह सब शूरों में सम्माननीय चक्रवर्ती और अजय हुआ। वह समस्त वानरों का स्वामी ऋक्ष नाम का वानर महातेजस्वी सदा सब शत्रुओं को मारने वाला और सब अस्त्रों की विधि में पारंगत था। उस उन विशिष्ट गुणों से युक्त यक्ष के लिए प्रजापति ने स्वर्ण भूषित तथा अनेक गुणों से युक्त विरजा की पुत्री विरजा को सांजलि प्रदान किया। तब उस वानर युद्धपति यक्ष ने उसका पाणी ग्रहण कर लिया। वह कन्या बहुत ही दर्शनीय अनुवाग्णी और सुहासिनी थी। महेंद्र भी उस प्रिय दर्शना को देखकर कामुक हो गए थे।
उन महेंद्र से उस विरजा में विक्रम पौरुष वाला महेंद्र के समान पराक्रमी बाली नामक पुत्र पैदा किया तथा महेंद्र ने ही अपने भानु के अंश में उसी यथा विधि एकांत में संभोग द्वारा वानराधिपति सुग्रीव को उत्पन्न किया। समस्त वानर समुदाय स्वामी ऋषि ने जब बल रूप और सुंदरता युक्त अपने पुत्रों को देखा तो उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। फिर उन वानराधिपति यक्ष ने अपने स्वर्णमालाधारी ज्येष्ठ पुत्र बाली का राज्यभिषेक किया। अभिषिक्त बाली का सुग्रीव ने अनुसरण किया और स्वर्ग में जैसे देवेश्वर इंद्र राज्य करते हैं उसी प्रकार बाली से राज्य करवाया। सुषेण की पुत्री उस महापुरुष बाली की पत्नी थी। सुषेण की पुत्री उस महापुरुष बाली की पत्नी थी। उसका नाम तारा था, जो ताराधिपति चंद्रमा के समान सुंदर और महान बुद्धिमती थी। उसने स्वर्ण का उसने स्वर्ण का अंग देने वाले अंगद नामक पुत्र को पैदा किया। अंगद का भी मेंद से की ज्येष्ठ कन्या में भीम पराक्रमी महान यशस्वी ध्रुव नामक पुत्र पैदा हुआ। पनस की शुभ पुत्री रूमा सुग्रीव की पत्नी हुई। उसने भी परम कीर्ति वाले 3 पुत्र पैदा हुए। उसके भी परम कीर्ति वाले 3 पुत्र पैदा हुए। उनकी सुंदर रूप वाली पत्नियों को प्राप्त कर बाली सुग्रीव बाली के पीछे वानरों के साथ स्थित था। बहुत वर्षों तक भाई के साथ उग्र और अमर सुग्रीव उनकी रक्षा में स्थित रहे। कुंजर की पुत्री को केशरी ने अपनी पत्नी बनाया। केशरी की पत्नी सुभागा अंजना पवित्र पुंसवन में जा पहुंची, जहां उन यौवन से गर्वित अंजना के साथ वायु ने समागम किया। तब उन अंजना में संसार के आयु स्वरूप वायु द्वारा हनुमान का जन्म हुआ और अन्य भी केसरी के पुत्र पृथ्वी तथा स्वर्गलोक में विख्यात हुए। अंजनी के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र हनुमान थे। उसके बाद मतिमान स्मरण किए गए। उसके बाद श्रुतिमान, केतुमान, मतिमान और धृतिमान भी हुए। हनुमान के जितने भी भाई थे वे सब पत्नियों से प्रतिष्ठित थे तथा फिर वे सभी अपने अपने अनुरूप पोत्रों से समन्वित थे। हनुमान ब्रह्मचारी थे, वे पत्नी वियुक्त थे। वे युद्ध में समस्त संसार से भी युद्ध करने का साहस कर सकते थे। तीर्व से तीर्व गमन में वे दूसरे गरुड़ थे। अग्नि के पुत्र बलवान नल नामक वानर भी परम दुर्जय थे, जो वानर श्रेष्ठ कनक बिंदु के क्षेत्र में अग्निदेव से पैदा हुए थे तथा अन्य महाभाग बलवान वानर हुए, जो वानराधिपतियों के समूह में प्रधान वानर जानने चाहिए। उनके नाम हैं तार, कुसुम, पनस, गंधमादन, रूपश्री, विभव, गव्य, विकट, सर, सुषेण, सुधनु, सुबंधु, शतदुंदुबी, विकच, कपिल, रौद्र, पारिपात्र, प्रभजन, कुंजर, शरभ दृष्टि, काल मूर्ति, महासुख, नंद, कंदरसेन, नल, वारुणी, चिरव, करव, ताम्र, चित्रयोधी, रथितर, भीम, शतवली, कालचक्र, अनल, नल, यक्षास्य, गहन, धूम्र, पंचरथ, पारिजात, महाद्वीप्त,
सुतपा, वलसागर, शुतायु, विजयांकांक्षी, गुरु सेवी, यथार्थक, धर्मचेता, सुहोत्र, शालीहोत्र, सर्पगा, पुंड्रुक, अवरगात्र, चारु रूप, शत्रुजीत, विकट, कवट, मेंद, बिंदुकार, असुरांतक, मंत्री, भीमरथ, संग और विभ्रांत तथा दृढ़ से दृढ़, ये सब सुंदर हांसमान थे, भक्ति रखने वाले थे तथा क्षण क्षण पर कम आहार करने वाले थे। प्रमर्दन, जांजली जांजली, पंचमुकुट, समाहित, बलबंधु, पयन कीर्ति, पय कीर्ति, शुभ क्षेत्र, बिंदु केतु, सहस्त्रपात, नवाक्ष, हरि नेत्र, जिमुत, बलाभक, गज, गव्यनामा, सुबाहु, गुणाकर, बीरबाहु, कृति, कुंड, कृतकृत्य, शुभेक्षण, द्विविद, कुमुद, भास, सुमुख, सुरु, उरक, विकट, कवक, जवसेन, वृषाकृति, गवाक्ष, नरदेव, सुकेतु, विमलानन, सहसवार, शुभ क्षेत्र, पुष्पध्वंस, विलोहित, नवचंद्र, बहुगुण, सप्तहोत्र, मरीचिमान, गोधामा, धनेश, गोला गोलांगुल और नेत्रवान। इस प्रकार ये सब यथार्थ रूप से प्रधानता से वर्णन किया गया है, अर्थात ये सब प्रधान वानरों का वर्णन किया गया है। इनकी संख्या बहुत अधिक होने के कारण नामों का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक एक नग कोटि के 10-10 बलवान वानर थे। सब वानर सैन्य की स्थिति सातों द्वीपों में थी। बाली किष्किंधा पर्वत का आश्रय लेकर स्थित थे तथा वे किष्किंधा के राजा थे, जो शत्रुओं को संताप देने वाले थे। महाबली बाली बाईं भुजा से रावण को पकड़कर बगल में छिपाकर बना ध्यानावस्थिति को हो थोड़ी देर में ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशाओं को स्पर्श करता हुआ मन और वायु की गति बनकर सर्वत्र घूम गया था। उस महापराक्रमी तथा बलोत्कट बाली ने संसार को दहाड़ से डराने वाले महाबली रावण को जीतकर बेचैन और मूर्छित अवस्था में एक वृक्ष में मूल एक वृक्ष के मूल प्रदेश में ले जाकर वहां पर मूर्छित अवस्था में पैर से सिर तक शीतल जल से अच्छी तरह सींच कर तथा उसे होश में लाकर आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद उस कपीश्वर बाली ने युद्धवीर राक्षसों के अधिपति रावण से कहा कि हे इंद्र के समान पराक्रम वाले राक्षसगण, आपने अगणनीय बल वाले सचिव सहित यमराज को, वरुण, कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, मरुदगण, रुद्र, आदित्यगण, वसुओं, दैत्यों, काल के, दानवों, महाबली, सिद्धों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, भुजंगों, पक्षी कुलों, ग्रह नक्षत्र तारों, भूत पिशाचों और अपने बड़े हुए बल से गर्वित सैकड़ों और हजारों मानुष राजाओं को युद्ध में जीत लिया है। इतने गुणों से युक्त होकर कैसे आपकी यह दशा है? क्योंकि आप यमराज के मेरु पर्वत को भी उठाकर चलने में समर्थ हैं। आप लोकों में सब वीर शत्रुओं को जीत सकते हैं। आप अपने वज्र समान बल से पर्वतों को समतल कर सकते हैं, सातों समुद्रों को सात सात भागों में विभक्त कर सकते हैं। आप महारथी, निर्विकार जय की इच्छा रखने वाले, आश्चर्य पैदा करने वाले और बलवान से भी बलवान हैं।
मुझे दुर्बल वानर द्वारा विशेषतया हरा दिए गए। बाली ने रावण से कहा कि हे राक्षस राज, इतने बलवान और दुर्जय होते हुए भी आप किस कारण से शाप युक्त हो गए, अर्थात मुझसे क्यों हार गए। अतः अब मैं आपको अभय दान करता हूँ, अतः आप मुझसे मत डरिए। बाली के वचन को सुनकर प्रतापी रावण ने भय से कांपते हुए उस इस प्रकार सांत्वनापूर्ण वचन कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने युद्ध में समस्त देवों और असुरों को जीत लिया है, परंतु ऐसा मुझे कहीं भी नहीं मिला। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में भय वर्जित मित्रता करना चाहता हूँ। मुझसे अधिक वीर्य तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। इस प्रकार जब रावण ने कहा, तब बाली बोला कि ठीक है, आपका यह वचन माना जाएगा। इस प्रकार फिर समय निकालकर रावण प्रसन्न चित्त होकर बाली को लंका ले गया। पुष्कर में बाली ने राक्षसेश्वर रावण को जीतकर अनेक यज्ञों, अन्नपानादि कार्यक्रमों को किया। सैकड़ों हजारों की दक्षिणाओं से प्रबुद्ध अग्निहोष्टम, अश्वमेध, राजस्यु, नरभेद यज्ञों को संपन्न किया। सब प्रकार के दानों से समन्वित सब मेध यज्ञों को भी किया, तथा बहुत यज्ञों द्वारा देवों और देवेंद्र को तर्पण करके फिर ब्रह्मा को संतुष्ट कर तथा बहुत से वार्षिक यज्ञ करके वह अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ सुखी होकर रहने लगा। जिस समय वह राज्य का पालन कर रहा था, उस समय वानरों को कहीं से भी कोई भय नहीं था। वह ब्रह्म पारक ब्रह्म परक, धर्म सेतु और क्रिया परक था, अर्थात वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने वाले धर्म को ही मानता था। जिस बाली की गाथा को सर्वशास्त्र विशारद देव मुनि नारद ने यज्ञों में बहुत वर्षों तक गान किया, यज्ञ हवन दान वेग और पराक्रम में तीनों लोकों में यह स्वर्ण मालाधारी बाली के समान कोई नहीं था। शांशपायन मुनि ने सुत जी से कहा कि अहो सुत जी, महाप्रभावशाली बलि महेंद्र तनय बाली महाप्रभावशाली हजारों यज्ञों को करने वाला था और परम अजय था। अतः ऐसे बाली के बारे में तो आपने बताया कि वह बाली चक्रवर्ती और महान बुद्धिमान था, परंतु आपने के बारे में नहीं बताया कि मार्तंड ने मार्तंडता कैसे प्राप्त की। हे सुवर्त, निरुक्त के अनुसार यथा तथ्य मुझे बताओ। सुत जी बोले कि जब व्रती प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं जब भूत तत्वों की रचना की थी, उस समय तीनों लोकों से परे जो तेज था, उसको योग बल से अदिति के हृदय में प्रविष्ट कर दिया। सबसे पहले अंडे को भगवान प्रजापति ने उस अदिति के उदर में स्थापित किया था। उस अंड के अंदर से एक बलि गर्भ विद्यमान था। वह गर्भ बढ़ता हुआ ऐसा हो गया कि देवता भी उसके सामने निस्तेज हो गए। उस सब का तेज हरण कर लेने वाले गर्भ को निर्मित होता जानकर देवों ने भयभीत होकर प्रजापति ब्रह्मा से कहा कि यह इसका बल और तेज कैसा है, क्या होने वाला है। इस अंड का तेज और बल इतना अधिक बढ़ रहा है, अब क्या होगा। निश्चय ही अब हम सब सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। हे विभो, इस संसार में जितने स्थावर और जगम समस्त प्राणी हैं, वे सभी भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने जो इस अंड में तेज और बल स्थापित किया है, उसको विचार कर पूर्ण रूप से हर लीजिए। वह
हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा, क्योंकि श्रुति वेदों में तेज और प्रभाव सब और शीघ्र नष्ट हो रहा है। उसके बाद प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने अंडे के बल का आक्षेप किया। उसके बाद उस अंडे में शिशु पैदा हुआ। जिस अंडे पर बल दिया उसे बल कहा गया, तथा जिस पर तेज कहा गया उसे तेज शिशु कहा गया। उसके बाद उदर में मरे हुए पिंड के समान पैदा हुआ देखकर प्रजापति ने उस अंडे को दो भागों में विभक्त कर दिया। दो टुकड़े रखकर ब्रह्मा जी ने एक में दुर्बल भाव से युक्त तेजोमय का एक गर्भ को देखा। उसको उठाकर ब्रह्मा जी ने अदिति के गोद में रखकर निवेदन करके कहा कि अदिति से पैदा होने के कारण उसे आदित्य कहा जाएगा, तथा अंडे से पैदा होने के कारण उसे उसके दो भाग किए गए हैं, अर्थात उसको मारा गया था, इसीलिए उसे सविता सूर्य को विद्वानों द्वारा मार्तंड कहा गया। मृत धन अंड मार्तंड। इसके बाद उन मार्तंड सूर्य के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने अधिक तेज का निर्माण किया, और जो दो अंड कपाल थे उनमें परम बल माना गया। उन दोनों अंड कपालों को अलग अलग व्यवस्थित करके प्रभु ब्रह्मा ने एरावती को दे दिया, तथा उत्पन्न करने की इच्छा से एरावती के उदर में प्रवेश करा दिया। तब उस एरावती के लोक सम्मत देवों द्वारा वाहन बनाने योग्य बलवतर चार हस्ती राज पैदा हुए। उनके नाम है एरावण, एरावत, कुमुद, अंजन और वामन। इसके बाद फिर जो हुआ उसे मैं विस्तार से कहूंगा। जो ये सबसे मुख्य भगवान सविता सूर्य हैं, जो इस संसार में बहुत अधिक अमित असीमित तेज से अपनी किरणों द्वारा प्रकाश रहित इस संसार को तथा लोक लोकांतरों को जो भी पूरी तरह अंधकार से आवृत है उसको उनको बहुत अधिक असीमित तेज से अपनी किरणों द्वारा साक्षात निश्चित प्रकाशित करते हैं। सुत जी ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठों, मैंने महात्मा भगवान पराशर वेद व्यास से सुना था, उसको यथावत आप लोगों को बता दिया। इस वृतांत को प्राचीन काल में सनत कुमार और वायु ने अलग अलग विचार विमर्श करके कहा था। इस सब अर्थों को सिद्ध करने वाले पुण्य पुराणामृत को सुनकर मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक निडर होकर विचरण करता है। यह मार्तंड के जन्म की कथा जिसके घर में व्यवस्थित है, अर्थात रखी गई है अथवा कही जाती है, उसके समान किसी को नहीं जानना चाहिए। उस घर में कभी भी असमय बच्चे नहीं मरते, अर्थात बच्चों की अकाल मृत्यु नहीं होती। बलवान वानर ऋषु की भगनी रक्षा ने प्रजापति के सकाशात समागम से महाप्राज्य शूरवीर और यशस्वी जामवंत को जन्म दिया। उनकी जामवती नामक पुत्री व्याघ्री के उत्पन्न हुई व्याघ्री में उत्पन्न हुई, जिसको जामवंत ने उस कमल लोचना को वायुदेव को प्रदान कर दिया, तथा उस ऋषराज के अन्य महाबली पुत्र पैदा हुए, जो जयंत, सर्वज्ञ, मृगराज, संस्कृति और जय नाम के थे। मार्जर, बिलाव,
बलि बाहु तथा उन्हीं के लक्षण वाले अन्य प्राणी पैदा हुए, और भोज और रक्षा राक्षस जीत नामक पिशाच और वन गोचर हुए। उसके बाद उन्हीं के शरभ और शलभ, व्याघ्र और सिंह पैदा हुए। फिर उनके सैकड़ों और हजारों पुत्र हुए। यक्षों के गण देवों और दानवों से पूजित थे। मार्जर के मार्जर नामक महाबली पुत्र हुए। मार्जार विलाव को कहते हैं। अतः उनके पूर्वज मार्जर मार्जार नाम के थे, जिनके नाम से उनका नाम मार्जार हुआ। ये सब सैकड़ों हजार की संख्या में पैदा हुए तथा सब पराक्रम संपन्न थे। वे सब मार्जार शिकार करने वाले जंगली जानवरों के तथा महान पराक्रमी शरभों के आचार्य थे। शरभ सिंह से भी भयंकर जीव था, जो आज अनुपलब्ध है तथा सिंह की ही जाति का था, जिनका भी आचार्य बिलाव था। वैसे आज भी बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है। वे सभी मारजार चूहे और पक्षियों के मांस खाने में स्वादु लेने वाले थे। शिकार करने के उपाय छोटा छोटा होने और कूदने में कुशल थे तथा इस कार्य से में सभी जीवों को नीचा दिखाने वाले थे। वे सब गांवों में, वन खंडों में, पेड़ के कोटरों खुलाड़ों में, पर्वत की गुफाओं में, घरों के अंदर कमरों में रहते थे तथा गांव वासियों पर आश्रित थे। मारजार अनेक प्रकार की गति में कुशल थे तथा तरह तरह की चाल चलते थे तथा ग्राम में चलने और कुशल थे ग्राम में चलने में कुशल थे तथा वे वन में चलने में कुशल थे। स्वभाव से ही वे दोनों प्रकार की गति में कुशल, ग्राम और वन दोनों में चलने रहने में कुशल थे। वे रात्रि में और दिन में चलने वाले थे, परंतु विशेषतः संध्याओं, प्रातःकाल और सायंकाल में ही चलते थे। वे नीले बादल के समान वर्ण वाले, कुछ कपिल, कुछ भूरे पीले वर्ण वाले, कुछ लाल वर्ण वाले तथा सभी मेंगी आंखों वाले थे। कुछ काले रंग के थे तथा पिंग वर्ण के, एवं कुछ चितकबरे थे। उनके नाखून और दांत बहुत ही घोर, नुकीले और भयंकर थे तथा वे बोलने में मोर के समान बोलने वाले थे। शर्मा के शूर और बहुत अधिक कठिनाई का सामना करने वाले दो पुत्र श्याम और सबल पैदा हुए, जो यम के अनुचर स्मरण किए थे। उन दोनों में कठिनाई से जीतने योग्य पुत्र और पोत्रों से युक्त अनेक पुत्र पैदा हुए, जिनका वंश सारमेयों कुत्तों में श्रुति प्राप्त है, वेद विख्यात है अथवा सुना जाता है, क्योंकि शर्मा नामक देवों की कुतिया थी, जिससे कुत्तों का वंश चला। इस समय उसकी जाति वाले घोर रूप वाले और महान बलशाली हैं, जो कि समस्त मनुष्य जाति को दुखी कर रहे हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। इन सारमयों कुत्तों का निवास भी गांवों में ही होता है। जो मनुष्य इन दंतधारी कुत्तों के इस जन्म वृतांत को सुनता है अथवा सुनाता है, उसे दंतधारी कुत्तों से तथा न अन्य नए चोरों से कोई भय नहीं रहता। उसका तत्काल मारण नहीं होता, ऐसा विशेष निश्चय है। वह न बंधन को प्राप्त करता है, न पशु योनि प्राप्त करता है, और न वर्ण संकर होता है। अब इस अध्याय को यही विराम देते हैं। अभी ये शेष रह गया है, इसको कल पूर्ण करेंगे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। जय माता सरस्वती।